नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 83। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुष्प किसका रूपांतरण है? दोस्तों, पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दोस्तों, दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, लकवा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? दोस्तों, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मक के पौधे में परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, मक्के के पौधे में परागण वायु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कैरोटीन इसका मुख्य भाग है? दोस्तों, कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? दोस्तों, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पाचक में कौन सहायक है? दोस्तों, पाचक में पित्तरस, जठररस और अग्न्याशिक रस ये सभी सहायक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? दोस्तों, शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लिपिड क्या है? दोस्तों, लिपिड एक एस्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लेजर की खोज किसने की थी? दोस्तों, लेजर की खोज मैमैन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो दोस्तों, ईईजी का आविष्कार हास बर्गर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? दोस्तों, भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, फ्लू किसके द्वारा होता है? दोस्तों, फ्लू विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मांस, अंडा एवं दूध किसका प्रमुख स्रोत है? दोस्तों, मांस, अंडा एवं दूध यह प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24,
मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? दोस्तों, ल्यूकेमिया SR90 यानी स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हृदय रोगियों को क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, हृदय रोगियों को वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों, इंसुलिन डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? दोस्तों, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा रहता है? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है? दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा उसके मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कपास के रेशे कहां से मिलते हैं? दोस्तों, कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? दोस्तों, विटामिन सी अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? दोस्तों, मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पेप्सिन क्या बदल देता है? दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? दोस्तों, केसीन प्रोटीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? दोस्तों, सिल्क उद्योग सेरीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। दोस्तों, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेट नंबर 84, पहला प्रश्न, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन है? दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह जीवाणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? दोस्तों, वन जीन वन एंजाइम का विचार बीडल एवं टेटम ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, घेंगा यानी कि गॉइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? दोस्तों, घेंगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5,
हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है? दोस्तों, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। अगला प्रश्न नंबर 7, कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। अगला प्रश्न नंबर 8, सबसे मजबूत मांसपेशी किसमें पाई जाती है? दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 9, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन है? दोस्तों, एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 10, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? दोस्तों, डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रावस्था में होता है। अगला प्रश्न नंबर 11, एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? दोस्तों, एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 12, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न नंबर 15, लाइसिन क्या होता है? दोस्तों, लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न नंबर 16, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय किस रंग का होता है? दोस्तों, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय नीला हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न नंबर 17, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती हैं? दोस्तों, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से बनती हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? दोस्तों, यकृत भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। अगला प्रश्न नंबर 19, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? दोस्तों, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। अगला प्रश्न नंबर 20, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न नंबर 22, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? दोस्तों, चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न नंबर 23, सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, सिल्क कोकून से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 24, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? दोस्तों, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। अगला प्रश्न नंबर 25, पौधे का प्रजनन अंग कौन है? दोस्तों, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न नंबर 27, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न नंबर 28, प्रजनन संबंधी सूचना किसमें एकत्र रहती है? दोस्तों, प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्र रहती है। अगला प्रश्न नंबर 29, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? दोस्तों, थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स
प्रकार की वनस्पति उगती है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दूषित जल यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दोस्तों, दूषित जल पीने से हैजा रोग हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रोहा यानी ट्रकोमा किस अंग की बीमारी है? दोस्तों, रोहा यानी ट्रकोमा आंख की एक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हार्ट अटैक का क्या कारण है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एंजाइम्स किसमें सहायक होते हैं? दोस्तों, एंजाइम्स भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? दोस्तों, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? दोस्तों, पौधों के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? दोस्तों, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? दोस्तों, स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? दोस्तों, इनमें विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? दोस्तों, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।